Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Exam Ready. For now, in this video, we will discuss service marketing. अभी जो हम service marketing discuss करेंगे ना, we have our subject service marketing. In that, we will discuss our complete unit 1, what all covers there. Okay? Starting with definition. Definition है क्या? What actually the service marketing is? सर्विस मार्केटिंग पता क्या होती है, सर्विसेज क्या होती हैं, ये एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कंज्यूमर के माइंडसेट में, कंज्यूमर के दिमाग में एक इमेज बना देती हैं किसी ब्रांड की, जिसकी भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं. सर्विसेज आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच ब्रिंग अ डिज़ायर्ड चेंज इन द माइंडसेट, इमेज एंड डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर के डिसीजन को भी वो चीज़ चेंज करती है हमेशा के लिए. दैट इज़ सर्विस मार्केटिंग. ऑर्गेनाइजेशंस आज बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ सर्विसेज दे रही हैं, बहुत ज़्यादा, एक कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करने के लिए, एक इम्पॉर्टेंस गेन करने के लिए. इतनी ज़्यादा सर्विसेज हर कोई दे रहे हैं ना. अगर हम आज एक सलून में भी जाते हैं ना, एक सलून भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हमें देते हैं. इनफैक्ट अभी रिसेंटली इन एवरी हेयर कट वो हेड वॉश तो फ्री देते ही देते हैं. अदर देन दैट, चाहे वो हेड वॉश के चार्जेस इंक्लूड कर लेते हैं, बट एटलीस्ट दे आर गिविंग सर्विसेज बिकॉज दे हैव गॉट टू नो दैट पीपल एक्चुअली लाइक इनडायरेक्ट सर्विसेज. अगर हम हेयर कट करवाने जाए ना और वो हमें कहे मैम आपको हेड वॉश करवाने तो हम उसके 100 एक्स्ट्रा लेंगे, तो कोई नहीं करवाएगा. वही अगर वो 600 की हेयर कट करवा देगा इंक्लूडिंग सब कुछ, तो लोग करवा लेंगे. दैट इज़ इनडायरेक्ट. तो वो रेंज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करने के लिए. बहुत कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन हुआ है, मतलब 50-50, 100 रुपीज़ के मार्जिन पे इतना कॉम्पिटिशन है दैट पीपल आर स्विचिंग टू डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट प्लेसेस. डीरेगुलेशन है, रिलैक्सेशन है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, उसने एक ट्रिमेंडियस ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर को एनकरेज किया है. सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है. अभी हमारे पास अप्रोचेस हैं जिसमें सोशल अप्रोच है जो कि सोशल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है. ह्यूमन अप्रोच जो ह्यूमन एसेट्स हैं उसमें फ़ायदा दिखाती है. फंक्शनल इन द डेली फंक्शनैलिटी में, दैट ब्रिंग्स द इम्प्रूवमेंट. अभी हमारे पास ना रीजंस हैं. रीजंस है क्या? रीजंस हैं फॉर द ग्रोथ, रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया. मतलब क्या ऐसे कारण हैं जिसमें हमारे इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है ना वो बढ़ रहा है. एक तो डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम में क्या है, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे जो डिस्पोजेबल इनकम है ना वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है. इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ने के साथ साथ डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है. यूजुअली जो ये ट्रेंड था ना, ये हमने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा था, बट क्योंकि हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे एक ओरिएंटेड सेक्टर है जिसमें वो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं. नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ सर्विस सेक्टर बूम हो रहा है. जब सर्विस सेक्टर बूम हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली हमें पता है कि लोगों के कहीं ना कहीं जो फंड फ्लो है ना वो उनके हाथ में आना शुरू हो जाएगा. कॉरपोरेट सेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ने लग जाएंगे. अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली लोग अपने लाइफस्टाइल पे खर्चा करेंगे. जैसे खर्चा बढ़ेगा ऑटोमेटिकली डिस्पोजेबल इनकम के डोर्स ओपन अप हो जाएंगे. दैट इज, तो ऑटोमेटिकली जब डिस्पोजेबल इनकम वही होती है जो इतनी एसेट्स में नहीं एसेट्स में नहीं इन्वेस्ट हो रही, रैंडमली लोग अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. लोग बड़े बड़े मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, कोई कहते हैं कि हाँ मुझे इस ब्रांड के बैग्स लेने हैं, ये वॉच लेनी है, ये गाड़ी लेनी है, मतलब डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है ना वो चीज़ें. अभी स्पेशलाइजेशन. व्हाट हैपेंस इन स्पेशलाइजेशन इज एंड ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. लाइक स्पेशलाइजेशन क्या है? आई एम देयर इन अ टीचिंग बिजनेस, तो मैं टीचिंग सेक्टर में हूँ ना, तो जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो टीचिंग तक लिमिट हो गई है. 12th में मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो डिवाइड नहीं हुई थी, बट नाउ व्हेन आई केम सो फार मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो डिवाइड होगी इनटू द टीचिंग. कुछ की इंजीनियरिंग में, कुछ की डॉक्टरेट में, कुछ की किसी में. ऐसे स्पेशलाइजेशन इज़ द एंड ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. हम एज अ लेबर स्पेसिफाई हो रहे हैं यहाँ पे.
स्पेसिफिक उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन होगी। ऑर्गेनाइजेशंस के पास अभी ऑप्शन है कि वो अपनी स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करे, सिंस वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक डिसिसिव रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो नई ब्रीड है ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, कि जैसे वो एमर्ज हो रहे हैं, वो बढ़ती जाएगी। वो बढ़ेगी इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होता है कि जैसे स्पेशलाइजेशन आ गई, मान लो हम एक मार्केटिंग बिजनेस में हमने एक अच्छी मार्केटिंग के बंदे को हायर कर लिया है, अच्छी मार्केटिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिकली एमर्ज होएगी ना, क्योंकि उसको अच्छे मतलब फैक्टर्स मिल रहे हैं, अच्छा ह्यूमन एसेट मिल रहा है जो ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। दैट इज स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली बूम देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। हेंस टेलर मेड सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स। अभी इतनी एडवांसमेंट आ गई है, इतना कंपटीशन है, टेलर मेड सॉल्यूशंस बने हुए हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। जो भी प्रॉब्लम आती है उनको ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, एंड दे कम्प्लीटली इनिशिएट द प्रोसेस बाय अप्लाइंग सच फंडामेंटल्स। तो अपकमिंग फैशन ट्रेंड्स में क्या है कि जो फैशन ट्रेंड्स अभी लेटली इस्टेब्लिश हो रहे हैं बहुत जल्दी, लाइक इस्टेब्लिश सर्विस भी इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफस्टाइल, सर्विसेज लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, रिजल्टेड इन एमर्जेंस ऑफ टेलर मेड फैशन ट्रेंड सर्विसेज। हेयर ड्रेसर्स हैं, सैलून्स हैं, बुटीक्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सब कुछ आजकल की एक नीड बन चुकी है। ऐसी नीड जिसको लोग डेली कंज्यूम करना प्रेफर कर रहे हैं, डेली विजिट करना प्रेफर कर रहे हैं। हेल्थ सेंटर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, इनका तो बिजनेस आई मीन इट इज़ फ्लरिशिंग दीज डेज। वेस्टर्नाइजेशन का एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका है हमारे इंडिया में, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिसके कारण सर्विसेज बूम कर रही हैं। इंफॉर्मेशन बूम में क्या है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, यू गो इन द मार्केट, यू हैव टू जस्ट यू आर इंटरेस्टेड टू बाय अ किचन अप्लायंस जिसमें वो एक चॉपर है, किचन अप्लायंसेस में एक चॉपर है। यू वोंट इवन बिलीव, आपको उस चॉपर में भी इतने ब्रांड्स, इतने वेरिएंट्स आ जाएंगे दैट यू विल अनएबल टू प्रोसेस दैट विच एम आई गोइंग टू बाय इट। ये एक इन्फॉर्मेशन बूम है। इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इनोवेशंस इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, इतना ज़्यादा कुछ है ना, जिसने ग्लोबल मार्केट को एक गैप ही रिड्यूस करती है ग्लोबल मार्केट का। क्योंकि हमें ये चीज़ तो है ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हम ये कह दें आज की डेट में कि ये फॉरेन में मिलता है और इंडिया में एक्सेसिबल ही नहीं है। एक्सेसिबल होगा ईदर बाय एनी मीन्स, बट होगा एक्सेसिबल। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दे आर मेकिंग सुपर हाईवेज ऑन दी कम्युनिकेशन। अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, इतना अच्छे से लोगों को नहीं पता, ना समझाना आता है ना समझना आता है। बट डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक कम्युनिकेशन गैप को बहुत हद तक रिड्यूस किया गया है। Opportunities generated by new development in communication are influenced by all the sectors. Dramatic changes emerge हुई हैं in adults, fashion, professional services, etc. due to the development in information sharing and boarded. जैसे इंटरनेट है, email marketing है. Today I am explaining you such sectors by way of internet. इंटरनेट की हेल्प से I am sharing my knowledge, sharing my experiences with everyone over here. अभी I am sharing this whole process on YouTube. You never know कितने लोग मेरी skills को देख रहे हैं, कितने लोग मेरे chapters को सुन रहे हैं, which is a very good thing to me as well as others because everyone over there is learning. Market sophistication में क्या है? Information sector is driving sophisticated changes in the market where customers expect all time high. अभी sophisticated changes क्या है? जो complex changes हैं, बहुत difficult, अजीब changes हैं। Information sector एक complex changes को market में लेके आ रहा है और customers all time expect कर रहे हैं कुछ नया, जिसके कारण market बहुत complex होती जा रही है। Changing westernized lifestyle has changed the hierarchy of needs and requirements of individual. और जो living conditions हैं, food habits हैं, dresses हैं, lifestyle है, drastically change हो रहा है, completely change हो रहा है। Customers को एक wider range of services चाहिए every time. और एक और चीज़ होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि जो सर्विसेज होती हैं ना, वो intangible nature की होती हैं। Intangible nature का क्या मतलब हुआ कि वो ऐसी nature जब तक हम उस चीज़ को ख़रीद नहीं ना लेते, हम उसे फील नहीं कर पाते। तो सर्विसेज
मान लो आपके पास स्पॉटिफाई ले लिया, स्पॉटिफाई का जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं ना लोगे तब तक आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी गाने बिना एड्स के सुनने की। जब ले लोगे तभी पता चलेगा व्हाट दैट एक्सपीरियंस इज। और आज की डेट में ना, इनफैक्ट इन द सर्विस सेक्टर, जो हर एक सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्री है ना, वो इनटैंजिबल प्रोडक्ट के साथ अपनी टैंजिबल सर्विस भी दे रही है, सो दैट कंज्यूमर्स नो कि हम कैसे बूम कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को पता हो कि मेरा सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा क्या है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई मीन दिस मार्केट इज़ ग्रोइंग ड्रास्टिकली। अभी हमारा नेक्स्ट आता है प्रोफेशनलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में प्रोफेशनलिज्म, सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ह्यूमन एसेट्स के ऊपर। चेंजिंग कॉर्पोरेट कल्चर एडवोकेट करता है परस्यूट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। एक्सेलेंस, प्रॉफिट, ग्रोथ शुड बी मोटो फॉर ऑल द डिसिप्लिन्स। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिफरेंट। गुड और सर्विस एक दूसरे से अलग कैसे है? टैंजिबिलिटी में अभी आपको टैंजिबल इंटैंजिबल की बात नहीं कर रही थी, वही फैक्टर आ गया। जो गुड्स है ना वो टैंजिबल नेचर के हैं, मतलब आप दुकान पे जाते हो, कोई भी आप शॉप पे गए, आपने उसको कहा मुझे ये टॉय दिखा दो, और टॉय को आपने चला के भी देख लिया कि ठीक चलता है, देख भी लिया, उसके फीचर्स भी पूछ लिए, मतलब सब सर्विसेज उसकी देख ली, उस वो क्या क्या देता है। बट सर्विस, स्पॉटिफाई की जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, जब तक आप सब्सक्रिप्शन लोगे नहीं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा एड फ्री म्यूज़िक सुनना किसे कहते हैं। वो इंटैंजिबल हो गया। ट्रांसफरेबिलिटी, अभी मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट ये थोड़ी है जितना भी मेरे ब्रेन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी। नो, गुड्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मैंने आज प्रॉपर्टी लिया, कल को मैं बेच दूँगी, आगे परसों वो किसी और को बेच देगा, फोर्थ डे वो किसी और को बेच देगा, तो ट्रांसफरेबल है। लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, गुड्स की हद तक एग्जिस्टेंस होती है, कहीं ना कहीं गुड्स आर लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंट, बट सर्विसेज नहीं है। सपोजिंगली आप आज एक होटल में जा रहे हो, ठीक है, उसमें 50 रूम्स हैं, 30 तो आज के लिए बुकड है, बट 20 वेकेंट है। पर आज का दिन जो है, आज के लिए वो 20 वेकेंट जो है, कल को यू नेवर नो दे आर गोइंग टू गेट फिल्ड और नॉट। बट जो आज सर्विस वो दे सकते थे 20 रूम्स के लिए और लोगों को, वो तो नहीं दे पाए ना, तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है सर्विसेज की, जबकि गुड्स की लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस है। अगर आज कुछ बनानास नहीं बिके हैं किसी सेलर के, might be he'll store at home at some preserved area and he'll sell it tomorrow, he'll sell it third day, कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस तो है ना उसकी, बट सर्विसेज की नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन, सर्विसेज स्टैंडर्डाइज नहीं होती, गुड्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। अभी टेक अ गुड ब्रांड, like what brand are you going to, okay, consider it a air wrap, Dyson का। I bet you आप इंडिया से ले लो, आप इंडिया की कोई छोटी मार्केट से ले लो, कोई बड़ी मार्केट से ले लो, ओरिजिनल प्रोडक्ट सेम होगा, आई मीन सेम। बट जो सर्विस है, मैं आज सर्विस मार्केटिंग पढ़ा रही हूँ आपको, शायद मैं कल को यही सर्विस मार्केटिंग दोबारा पढ़ाऊँगी ना, मैं एक स्टैंडर्डाइज सर्विस नहीं दे पाऊँगी कि जितना मैंने पिछली वीडियो में सेम बोला था मैं अगली वीडियो में भी सेम बोल पाऊँगी। इट विल नेवर हैपन। मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, द सेकेंड पर्सन कैसे पढ़ा रहे हैं, वो स्टैंडर्डाइज ही नहीं हो पाएगी। रीसेलिंग, गुड्स कैन बी रीसेल्ड, सर्विसेज कैन नॉट बी रीसेल्ड। आई एम सेलिंग माई सर्विस हियर, you cannot sell my service to the another person ना, it is not transferable that ways। ये हो गया। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर्विस के, एक तो इंटैंजिबिलिटी है कि जब तक हम उसे लेंगे तभी हमें फील होगा कि उस सर्विस की वैल्यू क्या है। पेरिशेबिलिटी, बहुत जल्दी पेरिश हो जाती है, हमने आज मैंने आपको दी है, सुनते सुनते वो पेरिश हो जाएगी। इनसेपरेबिलिटी, सेपरेबल नहीं है। सेपरेबल कैसे नहीं है? मेरी नॉलेज मेरे तक रहेगी, मेरी नॉलेज मेरे तक रहेगी, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, पर मेरी सेम जितना भी मेरे दिमाग में नॉलेज है फर्म्स के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वर्किंग के बारे में, वो मेरे से सेपरेट नहीं हो सकती ना। मैंने एक बार ग्रैब कर ली, वो मेरे तक रहेगी। इट कैन नॉट बी लाइक मैंने आपको शेयर कर दिया और मेरे अंदर ख़त्म होगी। नो, आई थिंक समवेयर और द अदर इट विल इंक्रीज मोर, सो इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम मी। इनकन्सिस्टेंसी, तो वही है कि कंसिस्टेंटली सर्विस मार्केटिंग के ये कैरेक्टरिस्टिक समझाने का तरीका मेरा अगली बार सेम नहीं होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हुआ। ऑनरशिप, मेरी सर्विस की ऑनरशिप सिर्फ मेरे पास है, इट कैन नॉट गो टू समवन एल्स।
Quality measurement will always differ and will vary from person to person. नेचर ऑफ डिमांड हर बंदे की, हर सर्विस की डिफरेंट होगी. आई स्पोक लेटली अबाउट दिस टीचिंग. डॉक्टर्स के लिए इट इज़ सेपरेट, फॉर द लॉयर्स इट इज़ सेपरेट, लाइक फॉर एवरी सच थिंग इट इज़ सेपरेट. नेचर ऑफ डिमांड. इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग. अभी सर्विस मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है? सर्विस मार्केटिंग हमने करनी क्यों है? एक तो एक्सपेंशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. अभी मेरा यूट्यूब पे सपोज चैनल है, मुझे अपने यूट्यूब को चैनल को मार्केट करने, तो मैं मार्केट करूँगी क्यों? कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरे व्यूज़ बढ़ें, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी मैं ग्रो करना शुरू करूँ. वो मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या है? रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना. इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जल्दी से बढ़ाना. सर्विस मार्केटिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, क्योंकि फंड फ्लो बढ़ेगा. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टीचिंग प्रोफेशन में बहुत आगे है. लाइव क्लासेस होने लगी हैं, फेस टू फेस हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, मतलब ऑनलाइन सब कुछ हो गया है. लोग, मुझे ऐसे लगता है टीचर्स, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स आजकल फेस टू फेस कंसल्टेशन देने से ज़्यादा बेटर जूम पे देना पसंद करते हैं. डाइटिशियंस, ऑल ओवर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. परचेज डिसीजन प्रोसेस में क्या है कि टुडे यू हैव टू बाय अ शर्ट. सपोज व्हाट ऑल डिसीजंस आर यू गोइंग टू मेक? प्री परचेज स्टेज में क्या होगा कि मुझे एक पकड़ लिया है प्रोडक्ट कि ठीक है मुझे चॉपर चाहिए, चलो लीफ चॉपर, व्हाट विल यू बाय? टेल मी. लेट्स से यू वांटेड टू गो टू वेस्ट साइड एंड यू वांट टू बाय अ टॉप. पहले तो आप ये देखोगे ना विच टॉप्स किस तरह की आपको परचेज़ करनी है. क्या सच्ची वेस्ट साइड से ही लेनी है या कोई और ब्रांड से लेनी है? प्री परचेज स्टेज हो गया. फिर इंफॉर्मेशन कि कहाँ की क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बेटर है. फिर ऑल्टरनेटिव, पहले आप वेस्ट साइड जाओगे, लाइफस्टाइल जाओगे, ओनली जाओगे, ज़ारा जाओगे. ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएट कर लिया, देख लिया मुझे किसकी टॉप बेस्ट रेंज में मिल रही है, फिर तुम उस सर्विस को परचेज़ कर लोगे. एंड देन पोस्ट परचेज बिहेवियर, जिसमें तुम डाल के यूज़ करके ये बताओगे कि क्या मेरा प्रोडक्ट अच्छा निकला या नहीं. दैट इज़ होल लॉट ऑफ परचेज डिसीजन. अभी हमारा आता है पोजिशनिंग. सर्विस को तुम पोजिशन कैसे करते हो? जो एक प्रोसेस है ना जिसमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक सर्विस ब्रांड को फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, सो दैट इट बिकम्स अ प्रेफर्ड ब्रांड वैल्यू. वो चीज़ है कि हम ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि जो हमारा ब्रांड है ना, वो जो कॉम्पिटिटर का ब्रांड है उससे बिल्कुल अलग वैल्यू दिखाए. फॉर एग्जांपल डॉट की, एक्वालॉजिका, डर्मालॉजिका, ये 3 सनस्क्रीन ब्रांड्स लेते हैं. हर ब्रांड, हाइफन विच इज़ वेरी मच ग्रोइंग, मतलब मार्केटिंग तो उसकी बहुत सॉलिड है. चारों ब्रांड्स लेते हैं. हर ब्रांड ना अपनी मार्केटिंग एक ऐसे वे से कर रहा है कि वो दूसरे ब्रांड से अपने आप को मतलब ऐसे थोड़ा वैलिडेट कर पाए कि हाँ वो अलग है उससे, ऐसे डिस्टिंग्विश करता है, उसकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है. इस टाइम हाइफन डॉट की बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है. पहले एक्वालॉजिका, डर्मालॉजिका की बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू थी. तो पोजीशन इज़ व्हाट जो लोगों के माइंड को प्रॉस्पेक्ट करे. बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, तुम उनसे कितना इन्फ्लुएंस हो जाते हो. जब वो एक बार कह देते हैं ना दैट दिस प्रोडक्ट इज़ माइंड ब्लोइंग, आई मीन तुम्हें खुद ही ऐसे लगने लग जाते हैं, तुम यूज़ करो नहीं करो, कि दिस इज़ वेरी गुड. इनफैक्ट यूज़ करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में वही प्रॉस्पेक्ट रहता है कि उसने कहा था इट इज़ गुड, इट इज़ गुड. यू कांट इवन डिनाई टू द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट गुड. दैट इज, वो है सर्विस की पोजिशनिंग करना. अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये एक डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड को क्रिएट करता है, वही इट इज़ वेरी गुड. वो वाली एक प्लेस तुम्हारे माइंड में फिट हो जाती है. एक कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करता है. टैंजिबल सर्विसेज फ्रेम करते हैं टू इनटैंजिबल. वही चीज़ है ना कि मान लो टेक्स्ट बुक है, वो एक टेस्ट सर्विसेज देते हैं. अब उन्होंने कहा है कि हमारी सब्सक्रिप्शन लो तो हम आपको टेस्ट देंगे, पर उन्होंने कोई भी स्ट्रीम के तुम हो, उन्होंने 3 से 4 टेस्ट ना तुम्हें फ्री दे रखे हैं कि तुम इसको दो, और क्या कैसे एनालिसिस होते हैं तुम्हारे टेस्ट का, क्या रिव्यूज़ हैं, क्या लेवल है टेस्ट का, 3-4 तुम्हें फ्री में दे के तुम्हें पता चल जाता है. वो टैंजिबल सर्विस होती है क्योंकि तुमने वो एक्सपीरियंस कर लिया कि वो कैसा है, तो तुम टेक्स्ट बुक बाय कर लेते हो.
दैट इज डेवलप करते हैं सर्विस एंड रीडिज़ाइन करते हैं एग्जिस्टिंग ऐप्स को, और फिर एक्शंस आर टू बी टेकन. देते हैं टारगेट मार्केट रीजंस टू बाय योर सर्विस, प्रोवाइड गाइडलाइंस टू डेवलप द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. नाउ कमिंग टू एलिमेंट्स ऑफ पोजिशनिंग. एलिमेंट्स क्या है पोजिशनिंग ऑफ सर्विस के? सर्विस को ऑफर करना, कंपटीशन, कंपनी, कंज्यूमर, ये एलिमेंट्स हो गए पोजिशनिंग के. अब पोजिशनिंग का प्रोसीजर. सबसे पहले तुम्हारी जो ब्रांड वैल्यू है, जो सर्विस की पोजिशनिंग है, उसका प्रोसीजर क्या है? कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई करो. हाइफन ने अपने कॉम्पिटिटर को देखा. अभी एक्ोलॉजी का है. हैव यू नोटिस जब हम वो वाली सनस्क्रीन लगाते हैं एक मॉइस्चराइजिंग नहीं आता है, पर उसने हाइफन ने क्या किया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन लगानी होगी, वो मॉइस्चराइज भी करेगी, सनस्क्रीन का भी देगी SPF 50. तो कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई किया, उनका परसेप्शन देखा, उनकी पोजिशनिंग देखी, क्या वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, कैसे वो बेनिफिट कर रही है और तुम्हें कैसे बेनिफिट करवानी है. अभी ना रिसेंटली लोग कहने लगे थे कि हम लोग अपने पूरे फेस की केयर कर रहे हैं बट लिप्स की नहीं कर रहे हैं, और लिप्स को भी टैनिंग हो रही है, तो उन्होंने लिप सनस्क्रीन भी मतलब दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन देयर ब्रांड्स. लाइक you go crazy about things and they are giving you new products. Like people are going crazy, brands are going crazy, they are creating their value, they are creating their position in such a great way that you get inspired and you buy such product. कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं, कंज्यूमर प्रेफर ही ये सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं. पोजिशनिंग डिसीजन है, मॉनिटरिंग द पोजिशन, एंड देन यू मॉनिटर योर पोजिशन दैट इज इट गोइंग in the same direction where you actually wished that it should go. Service positioning process. Now this is the last कि सर्विस पोजिशनिंग का प्रोसेस क्या है. एक तो मार्केट पोजिशनिंग हो गया, मार्केट में उसकी पोजिशन क्या है, साइकोलॉजिकल पोजिशनिंग और पोजिशनिंग अप्रोचेस. साइकोलॉजिकल पोजिशनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक कंज्यूमर के दिमाग में तुम्हारी साइकोलॉजिकली इतनी अच्छी पोजिशन होनी चाहिए सो दैट दे कैन रेजिस्ट बाइंग टू योर प्रोडक्ट. पोजिशनिंग अप्रोचेस बहुत परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि वो अप्रोच ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू तुम कंज्यूमर के माइंड में एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो. दैट्स इट. कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रेडी, so that you don't miss any chapters and you get the best of it.